इस कविता का शीर्षक है एक फूल की चाह और इसके जो रचनाकार हैं सिया राम शरण गुप्त और कुछ लाइनें इन्होंने व्यक्त की हैं। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधकाकर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। छीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत भरे हुए था निज कृष्ण में हाहाकार अपार अशांत। एक महामारी प्रचंड रूप से फैली हुई थी जिसने लोगों की अश्रुधाराओं को दुलित कर दिया था और दिलों में आग लगा दी थी। जिन औरतों की संतानें उस महामारी की भेंट चढ़ गई थी उनके कमजोर पड़ते गले में लगातार करुण रुदन निकल रहा था। उस कमजोर पड़ चुके रुदन में भी अपार अशांति का हाहाकार मचा हुआ था। और कुछ जो चंद लाइनें हैं। बहुत रोकता था सुखिया को न जाने खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लो किसी भांति इस बार उसे। इस कविता का मुख्य पात्र अपनी बेटी सुखिया को बार बार बाहर जाने से रोकता था लेकिन सुखिया उसकी एक न मानती थी और खेलने के लिए बाहर चली जाती थी। जब भी वह अपनी बेटी को बाहर जाते हुए देखता था तो उसका हृदय कांप उठता था। वह यही सोचता था कि किसी तरह उसकी बेटी उस महामारी के प्रकोप से बच जाए। और अगले जो पंक्ति है उसमें कवि कहते हैं भीतर जो डर रहा छिपाए हाय वही बाहर आया। एक दिवस मुखिया के तन को तप्त मैंने पाया। ज्वर में विवल हो बोली वह क्या जानू किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। लेकिन वही हुआ जिसका की डर था। एक दिन सुखिया का बदन बुखार से तप रहा था। उस बच्ची ने बुखार की पीड़ा में बोली कि उसे किसी का डर नहीं था, वह तो बस देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहती थी ताकि वह ठीक हो जाए। और अगली कुछ चंद लाइनें हैं उसमें क्रमशः कंठ छीण हो आया शिथिल हुए वह सारे। बैठा था नौ उपाय की चिंता में से मन मारे, जान सका न प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा कब आई संध्या गहरी। सुखिया में इतनी ही ताकत नहीं बची थी कि मुंह से कुछ आवाज निकाल पाए। उसके अंग अंग शिथिल हो रहे थे। उसका पिता किसी चमत्कार की आशा में चिंता बैठा हुआ था। पता ही न चला कि कब सुबह से दोपहर हुई और फिर शाम हो गई। और अगले कुछ चंद लाइनों में कवि कहते हैं कि सभी और दिखलाई दिवस अंधकार की ही छाया। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलने से अंगारों से झुलसी जाती थी आंखें जगमग जगमग तारों से। तारों और अंधकार ही दिख रहा था जो लगता था कि उस मासूम बच्ची को डसने वाला चला आ रहा था। ऊपर विशाल आकाश में चमकते तारे ऐसे लग रहे थे जैसे जलते हुए अंगारे हों। उनकी चमक से आंखें झुलस जाती थी। और कुछ आगे चंद लाइनें हैं जिसमें कवि कह रहे हैं देख रहा था जो स्थिर सो नहीं बैठी थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रकाश का एक फूल ही दो लाकर। जो बच्ची कभी भी स्थिर नहीं बैठती थी आज वही चुपचाप पड़ी हुई थी। उसका पिता उसके झकझोर कर पूछना चाह रहा था कि उसे देवी माँ के प्रसाद का फूल चाहिए। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सृजित विहसित थे पाकर समुदित रति कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। और इसका जो अर्थ है पहाड़ की चोटी के ऊपर एक विशाल मंदिर था। उसके प्रांगण में सूर्य के किरणों को पाकर कमल के फूल स्वर्ण कलशों की तरह शोभायमान हो रहे थे। मंदिर का पूरा आंगन धूप और दीप से महक रहा था। मंदिर के अंदर और बाहर किसी उत्सव का सा माहौल था।
और अगली चंद लाइनों में कवि कहना चाहता है, भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सम भक्ति मुद में, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय, मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। भक्तों के झुंड मधुर वाणी में एक सुर में देवी माँ की स्तुति कर रहे थे। सुखिया के पिता के मुंह से भी देवी माँ की स्तुति निकल गई। फिर उसे ऐसा लगा कि किसी अज्ञान शक्ति ने उसे मंदिर के अंदर ढकेल दिया। और अगली 4 लाइनें हैं, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पूर्ण पुष्प दे दूं जाकर मैं। पुजारी ने उसके हाथों से दीप और फूल लिए देवी की प्रतिमा का अर्पित कर दिया। फिर जब पुजारी ने उसे प्रसाद दिया तो एक पल तो वह ठिठक सा गया। वह अपनी कल्पना में अपनी बेटी को देवी माँ का प्रसाद दे रहा था। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया, सहसा यह सीन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साथ स्वस्थ परिधान किए है भले मानुषों के जैसा। अभी सुखिया का पिता मंदिर के द्वार पर तक भी नहीं पहुंच पाया था कि किसी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे यह अछूत मंदिर के भीतर कैसे आ गया? इस धूर्त को तो देखो कैसे सवर्णों जैसे पोशाक पहने है, पकड़ो कहीं भाग न जाए। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकाल की शुचिता सारी। ये क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में मैं हूँ आगे माता की महिमा के भी। किसी ने कहा है कि उस पापी ने मंदिर में घुसकर बड़ा भारी अनर्थ कर दिया, मंदिर को अशुद्ध कर दिया। सुखिया के पिता ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता था कि माता की महिमा के आगे उसकी कलुषता अधिक भारी हो। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, अब मार मार कर मुख के घुसे धम से नीचे गिरा दिया। सुखिया के पिता ने आगे कहा कि यदि वो लोग उसकी अशुद्धता को माता की महिमा से भी ऊंचा मानते हैं तो माता को नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन उसकी बातों का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर घूसों और लातों की बरसात होने लगी। और मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब, न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। उसके हाथों से प्रसाद बिखर गया, वह दुखी हो गया क्योंकि जब उसकी बेटी तक प्रसाद नहीं पहुंचने वाला था, लोग उसे न्यायालय ले गए। उसे 7 दिन जेल की सजा सुनाई गई। उसे लगा कि अवश्य ही उसकी देवी का अपमान हो गया है। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुका कर चुप ही रह। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहा, 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहाँ सदियां बीती। अविश्रांत वर्षा के भी आंखें तनिक नहीं रीती। सुखिया के पिता ने सिर झुकाकर उस दंड को स्वीकार कर लिया। उसके पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं था। जेल के 7वें दिन ऐसे थे जैसे सदियां बीत गईं। उसकी आंखें अनवरत बरसने के बाद भी सुखी थीं। और दंड भोग कर जब मैं छूटा
पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय झरझर तन पंजर को। पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीन दिखाई वह। जब वह जेल में छूटा तो उसके पैर नहीं उठ रहे थे, लगता था कि भय से ग्रस्त उसकी काया को कोई घर की ओर ठेल रहा था। जब वह घर पहुंचा तो हमेशा की तरह उसकी बेटी दौड़कर नहीं आई, न ही वह कहीं खेलती हुई दिखाई दी। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बूझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। वह अपनी बच्ची को देखने के लिए सीधा शमशान पहुंचा, जहां उसके रिश्तेदारों ने पहले ही उसकी बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया था। बुझी हुई चिता देखकर उसका कलेजा जल उठा। उसकी सुंदर बच्ची अब राख के ढेर में बदल चुकी थी। अंतिर बार गोद में बेटी, तुझको ले न सका मैं हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हाँ। यह विलाप करने लगा। उसे अफसोस हो रहा था कि अपनी बेटी को अंतिम बार गोदी में न ले सका। उसे इस बात का भी अफसोस हो रहा था कि अपनी बेटी को वह देवी का प्रसाद भी नहीं दे सका। और इस तरह से कभी अपने वाणी को और अपनी बातों को हम लोगों के सम्मुख रखा हुआ है, और इस तरह से इस कविता में उनकी व्यथित कथा को वर्णन किया है। धन्यवाद।